अस्सलामुअलैकुम बखैर वाली तासटोल वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोग मुझे डीएम करके कह रहे हैं कि भाई हमें व्लॉग्स देखने हैं, हमने देखना है कि आप अपना वीक कैसे स्पेंड कर रही हैं इस्लामाबाद में। तो मैंने सोचा आप सबके साथ में अपनी लाइफ शेयर करूं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ और कैसे एंजॉय कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्हेन यू मेक रॉन्ग फूड decisions and you start eating only junk and get yourself dehydrated, this is what you get in return. लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है, दाने आने जाने वाली चीज़ है, कोई बात नहीं है। मैं जब डिटॉक्स शुरू करूँगी इंशाल्लाह मेरी स्किन प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे, बिकॉज आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ डीप फ्राइड एंड अनहेल्दी फूड, जिसकी वजह से आपकी स्किन इफ़ेक्ट होती है। और मेरी बड़ी सेंसिटिव स्किन है, मेरी तो होती है अगर मैं पानी ना पीऊँ या जंक खाऊँ। जो लोग पूछ रहे हैं कि आप डाइट पे, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं डाइट करूँगी। मैं इंजॉय करने आई हूँ, मैं डीप ब्रेथ लेने आई हूँ। आई वॉज सो बिजी विद माई वर्क कि मैंने बिल्कुल काफ़ी 2 महीने से मैंने बिल्कुल सिर्फ टेंशन ली है, ना मैंने इन्जॉय किया है, ना मैंने रिलैक्स किया है। तो मैं यहाँ पे रिलैक्स करने आई हूँ। नो डाइट क्वेश्चंस, आई एम नॉट ऑन डाइट। जब मैं कोहाट वापस जाऊँगी इंशाल्लाह आई विल बी बैक ऑन ट्रैक, और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जैसे मैं करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं। एंड यू डोंट नीड टू गेट कॉन्शियस अबाउट योर वेट व्हेन यू आर ऑन रिलैक्सेशन वेकेशन। बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि 1-2 किलो बढ़ा के अगर आपकी दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को सुकून मिलता है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद आई थी फॉर माई कैट्स। मेरी बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा बीमार थीं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। उनको ईयरली वैक्सीन भी नहीं लगी हुई थी, और मेरी जो न्यू बॉर्न किटन है उसको उसकी फ़र्स्ट वैक्सीन भी नहीं लगी हुई थी। तो आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स कि चलो मेरे साथ आओ कि मैं अपनी कैट्स को वैक्सीन भी कर लूँ। उसके अलावा जो पॉलर का सारा स्टॉक होता है वी बाय फ्रॉम हेयर, हमने रीस्टॉक किया हुआ था सब कुछ हेयर इन इस्लामाबाद। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आके सब कुछ उठा के लेके जाना वॉज वेरी 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 मच नीडेड। देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस जो हमें इस्लामाबाद आना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ साथ व्लॉगिंग भी करूं, एंजॉय भी करूं, आप सबको भी बताऊं कि मेरा वेकेशन इस्लामाबाद में कैसे गुजरा। कि इन सब रीजंस के अलावा माई मदर वांटेड समथिंग वेरी प्रोडक्टिव कि लाइबा अभी टाइम है हमारे पास, गर्मियां हैं, तो लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव। मैंने कहा मेरा तो ऑलरेडी दिमाग दिल इतना खप चुका है। शी वॉज लाइक नो, हमें लर्निंग इज़ बेस्ट फॉर अस, हमें हर वक्त हर चीज़ को लर्न करना चाहिए और आगे से आगे बढ़ना चाहिए, विच वॉज रियली अ वेरी गुड एडवाइस। तो मामा और मैंने एक्रेलिक नेल की वर्कशॉप ली। अब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने एक्रेलिक नेल की वर्कशॉप कहाँ ली, कैसे ली और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। तो ये थी हमारी एक्रेलिक क्लास, और सबसे पहले हम क्यूटिकल्स को पुश करते हैं बैकवर्ड्स, फिर हम अपने नेल्स को बफ करते हैं कि हमारा एक्रेलिक नेल्स पे टिक जाए। और ये हूँ मैं, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ क्लास लेने की एक्टिंग कर रही हूँ। बफिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नेल को क्लीन करना विद नेल क्लीनर। इससे आपके नेल्स क्लीन हो जाते हैं, और अल्लाह ना करे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन या किसी किस्म की इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है वो भी इससे रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि नेल्स आपके साफ़ हो जाते हैं। कभी भी लॉन्ग लेंथ पे एक्रेलिक्स नहीं लगाए जाते, तो इसीलिए नेल्स को ये कट कर रही हैं शॉर्ट, और इसके ऊपर करेंगी एक्रेलिक्स। इन सब स्टेप्स के बाद ये यूज़ कर रही हैं नेल प्राइमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अव्वल तो अगर आपका नेल थिन है तो कभी भी आप एक्रेलिक या जेल ना करवाएं, क्योंकि आपका ओरिजिनल नेल डैमेज हो जाएगा। फिर आपने फेक नेल्स को साइज अप करना होता है अपने ओरिजिनल नेल्स के अकॉर्डिंग, और ये सिर्फ टिप्स होती हैं जो लगती हैं। एक्रेलिक देखने में बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल प्रोसीजर है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, और कसम से इंसान की बस हो जाती है, इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है नेल्स पे, डिज़ाइनिंग में, बफिंग में, हर एक चीज़ हमें परफेक्ट चाहिए होती है, तभी आपके नेल्स परफेक्ट और प्रोफेशनल लगते हैं। अब इसकी अपनी एक प्रोफेशनल ग्लू होती है जिसके साथ ये नेल स्टिक होते हैं, और फिर इसके आगे जो खाली पार्ट है उसके अंदर हम लोग एक्रेलिक की फिलिंग करते हैं विद पोनोमर एंड मोनोमर। फिर हम एक्रेलिक नेल्स की ड्रिल मशीन के साथ इसको इतना ज़्यादा फाइन करते हैं, इसकी सरफेस को बिल्कुल ओरिजिनल नेल्स की थिकनेस तक
इवन करते हैं कि आपके फेक नेल और ओरिजिनल नेल में डिफरेंस ना रहे। इसकी सेटिंग में, शेपिंग में, रीसर्फेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने टाइम ना दिया तो आपका नेल बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा, तो इसलिए ये बहुत ही टेक्निकल काम है। हम नेल की फिलिंग करेंगे पोलोमर जो कि पाउडर है और मोनोमर जो कि लिक्विड है उसके साथ, ठीक है। इसको मिक्स करके एक स्पेशल तरीके से नेल पे लगाया जाता है, नेल में फिलिंग की जाती है। लेकिन फिलिंग करने से पहले मेक श्योर कि कोई डस्ट नहीं है नेल्स पे और नेल क्लीन है। अब हम फिर से नेल क्लीनर से नेल को क्लीन करें, क्योंकि वी रियली डोंट वांट कि किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाए, बिकॉज इसके ऊपर इतनी लेयरिंग होगी, आपका पानी भी नहीं जाता नेल के अंदर, तो इसीलिए इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपने अच्छे से क्लीन करके ये मोनोमर और पोलोमर लगाना पड़ता है। अभी हम नेल्स पे प्राइमर लगाएंगे और अगेन देखेंगे अगर सही से नेल नहीं बना हुआ, उसकी थिकनेस अनइवन है, तो हम फिर से इसको ड्रिल मशीन के साथ फाइन करेंगे। नेल्स को शेप आउट करने के लिए पहले आप ड्रॉ कर लें पेन से शेप, कि आपसे कहीं शेप मैसअप ना हो, और उसके बाद आपने उसको शेप करके बनाना है। नेक्स्ट ये एक दूसरा तरीका था जो हमने सीखा है। हमने बहुत डिफरेंट टेक्निक्स सीखी हैं, इसमें सिर्फ एक्रेलिक लगता है, फेक नेल नहीं लगता। अभी हमें एक प्रॉपर वे बताई थी कि हाउ टू पिक पोलोमर एंड मोनोमर। अगर ये प्रॉपर बॉयल ना बने और आप इसको ब्रश पे सही से ना उठा पाओ तो फिर इसका फ़ायदा नहीं, ये ख़राब हो जाता है। तो ये देखने में बड़ा आसान है, लेकिन ट्रस्ट में इट्स वेरी हार्ड, और इनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि इनके लिए आसान है और हमें देखने में भी बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये देखिए मामा को कितने ज़्यादा ये अभी हमें ओम्ब्रे नेल करके दिखा रही हैं। इन्हें 2 कलर लिए और 2 कलर को मर्ज कर रही हैं। इन्होंने पांचों की 5 फिंगर्स पे कुछ डिफरेंट शेप्स और कुछ डिफरेंट टेक्निक्स करके हमें दिखाई, जो कि सारी सुपर्ब थी। देखें कितना रफ लग रहा है स्टार्ट में, लेकिन जस्ट वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। मैं तो चाहती थी कि मैं इसका सारा किट उठा लूँ, लेकिन इसका किट तकरीबन ओवरऑल एवरीथिंग 1 लाख तक पहुँचता है, तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं इसका पूरा सेट उठा लेती। लेकिन मैं अपने सैलून में हैंडमेड नेल्स बनाती हूँ। ये तो आपके नेल्स के ऊपर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हर किसी को नमाज का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि एक्रेलिक से जेल से आपका वज़ू नहीं होता। इसीलिए मैंने डिटैचेबल नेल्स बनाए हुए हैं जो कि एक्रेलिक से बनते हैं, लेकिन वो परमानेंट आपके नेल्स पे नहीं लगे रहते। अगर आप हमारे सैलून से लगवाते हो तो 1 वीक तक स्टे कर जाते हैं, और अगर आप हटाना चाहो तो 2 दिन के अंदर भी आप उसको हटा सकते हो। सारा प्रोसीजर उसका ऐसे ही होता है, वो इसी तरीके से सारे नेल्स बनते हैं, लेकिन डिटैचेबल होते हैं, परमानेंट नहीं होते। तो वो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, वो मैं ख़ुद भी अपने लिए लगाती हूँ जब मुझे लगाने हो तो। और यहाँ पे मैं अपनी मामा को नास पान कहते हैं मसाला, वो ऑफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग गई थी। ऐसे तो फेक नेल्स भी मिलते हैं, लेकिन फेक और एक्रेलिक नेल्स में ये डिफरेंस होता है कि एक्रेलिक बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं और आप हर किस्म का नेल आर्ट उस पर कर सकते हो। तो मेरे पास स्टाइला कॉस्मेटिक पे एक्रेलिक डिटैचेबल नेल्स हैं जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है 2500 अप टू 4500, डिपेंडिंग ऑन स्टाइल, क्वालिटी, हर एक चीज़। जिस पे आर्ट ज़्यादा हुआ होता है उसकी ऑब्वियसली प्राइस भी ज़्यादा होती है। अभी लग रहा है इस पे टॉप कोट, ये समझे एक फिक्सर है, ये एंडिंग पार्ट होता है। इसके बाद इसकी अपनी मशीनरी होती है, उसके अंदर हाथ रखे जाते हैं फॉर 60 सेकेंड्स और आपके नेल्स डन हो जाते हैं। अब इन्होंने ब्राइट ऑयल लगाया है नेल्स पे और उसको कर रही हैं वाइप ऑफ। हमारी रिफ़्रेशमेंट आ गई थी जिसमें बिस्किट्स थे, डोनट थे और 2 समोसे थे, कीमा समोसे, और मेरी मदर कीमा समोसे की फ़ैन हो गई थी। अब हो रहा है इनका नेल आर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन वी लेफ्ट अर्ली, जिसकी वजह से मेरे पास फाइनल वीडियो नहीं है नेल आर्ट की। बट दिस नेल आर्ट वॉज वेरी प्रिटी, बहुत ही प्रिटी कलर था, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स बने हुए थे, इस पे आपके सीक्वेंस लगे हुए थे। आई जस्ट लव्ड इट। मेरे पास ये वीडियो है, लेकिन इसकी ब्यूटी इसमें नज़र आ ही नहीं रही। बहुत ही प्यारे प्रिटी फ्लावर्स थे और इन्होंने हमें फ्रेंच करके दिखाए, डिफरेंट शेप्स करके दिखाए। तो ये बहुत ही एक फिट क्लास थी एंड आई जस्ट लव्ड इट। क्लास से
फ्री होके मामा ने जल्दी जल्दी फ्रूट शॉप देखी और मामा ने अपनी शॉपिंग शुरू कर ली, जो कि फ्रूट की नेवर एंडिंग शॉपिंग होती है। हाय मोरे, इधर देखो, फाइनली हमने एक्रेलिक क्लास ले ली, लेकिन हमसे एक्रेलिक बन चुका है। मुझे नजर रहा है तुम्हारे एक्रेलिक के चक्कर में जो है ना, इधर सामने एक्रेलिक खड़ा हुआ है 2 स्टार वाला। अच्छा मामा, तो बताओ कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? क्लास इतनी अच्छी थी, इतनी इंफॉर्मेटिव, इतनी अच्छी, इतना मुश्किल काम है ना एक्रेलिक नेल्स बनाना। और फिर आप लोग कहेंगे भाई हम क्यों दे 5-7 हजार रुपए। हाँ, लेकिन है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत फिट, बहुत मेहनत वाला काम। एग्जैक्टली। उसके बाद हम जा रहे हैं रबड़ी फलूदा गर्मी कम करनी। और मेरी मामा को देखिए कैसे सब गर्मी ये लगी देखो हुई आ है। गए, ये देखो हम आ गए। आ गया पिंडी का सबसे मशहूर, हाँ, रबड़ी फलूदा। और ये भी है, हमने शुरू से मैंने भी यहाँ पे किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सीन है जी? कितने के? 280 का। 1 मिनट मामा, कसम से मुझे नहीं पता ये पैसे किधर से आए हैं। बाद में है ना, कैसे? बहुत मजे का अल्लाह मेरे हाथ में पैसे दे। अंदरून पिंडी। सॉरी गाइस, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं खाने को देख के, तो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है? कितना हो गया? ये ले, मैं दे दूँगा, तो ये पकड़। ये लोग 500 और बकरे। हाँ मामा, ये पियो तो सही ना, बहुत हैवी था ना। आप पियो तो सही ना। इतना मजेदार है मामा, पता नहीं आपको कहाँ से हैवी लगा। हैवी है लेकिन मामा बहुत मजेदार है। कैसे बुरा बुरा देख रहे थे मौसम। दूध है, बहुत मजे का है। मैं पी के देखो। बहुत ही मजे का दूध था, बहुत ही मजे का। थैंक यू वासित। तो पैसे तो नहीं दिए मैंने तुम लोगों को। मामा क्या हो गया आपको? नहीं आप दिए। किस जहान में गुम हो? वासित तुम्हें मैंने दिए कि नहीं? क्या? पैसे नहीं ना, मेरा खुद ही है। झूठ है? हाँ ना, मेरा खुद ही है। नहीं मामा आपने दिए। अच्छा, थैंक यू मामा, हमें इतना मजेदार पिलाने के लिए। तुम इधर वीडियो बनाती हो, उधर सर लो, फिर मुझे मैडम कहती है कि तुम कचहरी क्यों नहीं आ रहे। मैं फिर झूठ बोलता हूँ कि जी मुझे मोशन लगे हैं, और तुम्हारी इस वीडियो के चक्कर में मैं जो आज पकड़ा गया। खैर है, कभी कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बीवी के साथ बेइज्जती खा लिया करते, समझा? फाइनली वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। मैं बहुत ही शौकीन थिएटर पर्सन हूँ, मुझे सिनेमा जाके मूवीज देखने का बहुत शौक है, और ये शौक मुझे मेरे भाई से आया है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। इनको मूवीज देख के नींद आ जाती है, और आप सिर्फ थ्रिलर मूवी देखते हो ना, एक्शन मूवीज। तो आज हम जा रहे हैं, ये भी मेरे कहने पे, ये मेरे साथ बारबी मूवी देखने जा रहे हैं। आई होप ये हमारा बहुत अच्छा बारबी वाली बात करती हूँ, मुझे वो डोली की टिकटॉक याद आ जाती है। बारबी गर्ल, हाँ, इसी वजह से मैंने, तुम्हें पता है, वो वाली ट्रांजिशन नहीं बनाई। वासिद, आज खैर से हमारा मेरा रावलपिंडी में आखिरी दिन है आपके साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब जा रही है? तुम जा रही, मेरा दिल बहुत करता है। ये होते हैं मर्द, इनको सरप्राइज देने के लिए मैं आपको हार्ट से आई थी, और ये अब मुझसे पूछ रहे हैं आप कब जा रहे हैं। मैंने ऑफिस जाना होता ना, मैं ऑफिस। तो मैंने ऑफिस में, मैं काटती हूँ, आपको जाओ ऑफिस, मैंने मना किया। हम सिनेमा पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मूवी देखने का शौक नहीं है, लेकिन आई अप्रिशिएट हिम कि वो मेरी खातिर सिनेमा आए और ने मूवी देखी। मैं आई थी इस चक्कर में कि मैं रेड लाउंज का टिकट लूँगी, लेकिन लग गई। कितने में लगी? एंजॉयमेंट के लिए 3000 मेरे लग गए। चले खैर है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। छोटे छोटे शहर में ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बड़ी बड़ी शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक ठीक ठीक।
Ken's just a really good friend, and this is my dream. जिंदगी की बड़ी गलती हुई है कि मैं इसके साथ आई हूँ सिनेमा। ये इसने मेरा हर्षल किया हुआ है। और नीचे नहीं हो नहीं हो रही, नीचे करो। तुम्हें किसी ने कहा है इल्लत करते हो? हो गई ये रहता छोड़ो भी नहीं हो रही ना, ठीक करो। गंदे प्लीज मेरी सीट ठीक करो, सीट ठीक करो। और भी कैसी लगी तुम्हें बॉडी? How is the movie? I am here for my gynecologist. पता नहीं क्या हाइप थी बारबी की, मुझे तो समझ नहीं आई। बस तुमने कहा तो बात ही इतनी बारी थी। कसम से बहुत ड्राई थी। चलो बता के बिल्कुल भी नहीं, it was quite dry. Honestly, don't worth the hype. अच्छी मूवी थी लेकिन शायद मेरा इतना तेज दिमाग नहीं है कि मैं समझ सकूं without my translator, my brother. लेकिन I did not like it that much, इतनी hype थी। आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई मसला चल रहा है आपके पार्टनर के साथ तो बैठ के डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें, लड़ाइयाँ ना बनाएं और खुशी खुशी हंसी खुशी रहे आपस में। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर आप इस तरह के मजीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। फिर मिलते हैं करीब एक हैप्पी एंड हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद पामान, अल्लाह हाफिज।